7 अक्टूबर 2023 इजराइल पर 5000 रॉकेट मिसाइलों से हमला किया जाता है। यह हमला इतना पावरफुल था कि पूरे इजराइल की रूह कांप गई। दोस्तों, आखिर कैसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम फेल हो गया और क्यों आयरन डोम अपने देश के नागरिकों की जान नहीं बचा पाया। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इस हमले की भनक तक नहीं थी। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और आयरन डोम का फेल हो जाना यह बताता है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आइए जानते हैं कि भविष्य में इस तरह का हमला अगर भारत पर होता है तो भारत की सेना को इस तरह के हमले से निपटने के लिए किस तरह से तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के 2 पड़ोसी देश हैं और यही भारत के दुश्मन भी हैं। इन दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अगर पाकिस्तान और चीन भारत पर एक साथ हमला करते हैं तो भारत की सेना को दोनों बॉर्डर पर लड़ना पड़ सकता है। हालांकि भारत पाकिस्तान को 1947, 1965, 1971 और 1999 के वार में बुरी तरह से हरा चुका है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और चीन भारत पर एक साथ अटैक करते हैं तो क्या भारत इन दोनों दुश्मनों को एक साथ हरा सकता है। तो आइए जानते हैं कि अगर इस तरह का वॉर हुआ तो भारत इस वॉर को कैसे जीत सकता है। भारत को इस तरह के वॉर को जीतने के लिए एक फ्रंट को ऑफेंसिव फ्रंट बनाना होगा और पूरे जोर से इस पर हमला करना होगा और दूसरे फ्रंट को कम से कम सैनिकों को तैनात करके डिफेंसिव फ्रंट बनाना होगा, क्योंकि युद्ध के समय टैंक्स और आर्टिलरी को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर ले जाना जोखिम भरा हो सकता है। साथ ही एयरफोर्स को भी इन दोनों बॉर्डर्स के बीच मूव कराना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से भारतीय नागरिक भी इस युद्ध की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए दोनों फ्रंट पर डेडिकेटेड आर्मी और ट्रूप्स की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आज इंडियन आर्मी के पास 12,37,117 एक्टिव सोल्जर्स और 9,60,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं और इन दोनों को मिला दिया जाए तो आज 21,97,117 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के पास हैं और 37 डिवीजन्स को 14 कॉर्प्स में बांटा गया है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के दोनों बॉर्डर्स पर एक साथ लड़ने के लिए आर्मी को 43 डिवीजन्स की ज़रूरत है। ऐसे युद्ध में हमारी आर्मी के पास केवल 10 दिन का ही गोला बारूद रिजर्व है, जबकि इसे 60 दिन का होना चाहिए। और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन 2030 तक MiG-21 और मिराज 2000 विमानों को रिटायर करने के बाद यह संख्या 30 की रह जाएगी। यानी ओनली 30 स्क्वाड्रन्स के साथ इंडियन एयरफोर्स इस युद्ध को नहीं जीत सकती है। पाकिस्तान और चीन को एक साथ बॉर्डर पर ही रोकने के लिए वायुसेना को कम से कम 60 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडियन आर्मी इतनी शॉर्टेज के बाद भी इस युद्ध को जीत सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।